ओम नमो नारायणाय। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और प्रोजेक्ट सेल्फ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 62वां 62nd सेशन है। हम लोग किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं। आज दोहा 5 से हम शुरू करेंगे। ये सेशन हम भोपाल मध्य प्रदेश से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमने पिछले सेशन में देखा कि सुग्रीव से भगवान की संधि हुई और संधि के उपरांत और इस संधि में अग्नि को साक्षी मानकर हनुमान जी ने राम जी और सुग्रीव जी का आपस में गठबंधन कराया, मित्रता कराई। और उसी अग्नि की शपथ ली राम जी ने कि वो सुग्रीव को राज्याभिषेक कराएंगे और बाली का संहार करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये जो कहानी है भगवान की, रामायण, ये अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरने वाली है। ये आज हम उन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे जिन विषयों पर अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कई प्रश्न भी उठते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे, दोहा नंबर 5 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, जहां सुग्रीव अपनी कथा सुना रहे हैं। राम जी ने अपनी पूरी कथा सुना दी, अब सुग्रीव कहें तो अपनी व्यथा सुना रहे हैं। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। मैं सुत मायावी तेई नाहू, आवा सो प्रभु हमरे गाओ। उसने कहा, मैं और बाली दो भाई हैं। इतना प्रेम कि हम बता नहीं सकते, वर्णन नहीं हो सकता। पर एक बार एक मैं दानव का एक पुत्र था मायावी, वो हमारे गांव में आ गया। ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं, पर अब प्रसंगवश उससे गुजर रहे हैं। अर्ध रातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देखिसो भागा, मैं पुनि गयऊ बंधु संग लागा। वो जब उसने रात को हमारे नगर में आके उसने ललकारा, तो बाली तो ललकार सहन ही नहीं कर सकता था। वो तुरंत उसको मारने के लिए दौड़ा और बाली को पीछे आता हुआ देखकर मायावी आगे भागा। मुझे भी चिंता हुई, मैं भी भाई के संग उनके पीछे पीछे गया। गिरिबर गुहा बैठ गिरिगर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिस खेसु मोहि एक पखवारा, नाही आव तब जाने सुमारा। बाली ने मुझे कहा कि वो पर्वत के अंदर घुसा और उसने मुझे कहा कि तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। जब उस पर्वत के अंदर मायावी घुस गया, तो बाली भी उसके पीछे पीछे पर्वत के अंदर घुसा और उसने कहा, तुम 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में भी इसको नहीं मार पाया, इसका मतलब यह है कि मैं स्वयं ही मारा गया। मैं स्वयं ही मारा गया। सो मैंने 15 दिन तक इंतजार किया। आगे उसने कहानी बताई। मास दिवस तह रहु खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हतेसी मोही मार ही आई, सिला दे तह चले ऊपर आई। मैं वहां महीने भर तक रहा, 15 दिन तो छोड़िए। पर फिर उस गुफा में से गहरी लाल रंग की खून की धारा निकली। अब बाली ने तो मुझे कहा था कि 15 दिन में अगर मैं उसे नहीं मार पाऊंगा, मतलब मैं उसे नहीं मार सकता, और समझ लेना कि मैं मारा गया। पर फिर भी मैं इंतजार करता रहा होप में कि भाई है। पर जब मुझे खून निकलता दिखा, मैंने आवाज दी बाली को, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं बार बार बाली को आवाज दे रहा था, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई और खून निकला। मुझे तुरंत लगा इसने बाली को मार डाला, और अब यह कि मुझे मारेगा और मुझे भी मार दिया गया, तो किष्किंधा साम्राज्य का क्या होगा।
इसीलिए मैं एक बड़ी सी शिला गुफा के सामने लगा गया, ताकि जितना समय उसे शिला हटाने में लगता उस मायावी को, तब तक मैं किष्किंधा पहुंच जाता, सबको सावधान कर लेता, हम युद्ध की तैयारी करते हैं। तो मैं वहां से भागा। मंत्र ही पुर देखा बिनु साई, दीने हूं मोहि राज बरी आई। बाली ताही मारी ग्रह आवा, देख मोहि जे भेद बढ़ावा। जब मैं पहुंचा तो मंत्रियों ने कहा, युद्ध तो ठीक है, सबसे पहले आप राजा बनिए। और मुझे जबरदस्ती राज्य दी, मुझे राज सिंहासन पर बिठा दिया गया। और मेरा मन बहुत दुखी था, पर राज्य की आवश्यकता थी पर बाली ने तो उस मायावी का संहार कर दिया था। कुछ समय बाद जब बाली निकल के आया उस पर्वत से, उस गुफा से, तो बाली को ये लगा, ये पत्थर मैंने इसलिए लगाया है कि बाली ना निकल सके और मैं राजा बन सकूं, जो बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था ये। रिपुसम मोहि मारेसी अति भारी, हरि लीन्हेसी सर्वसु अरिनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। फिर उसने शत्रु के समान मुझे मारा बाली ने, मेरा सर्वस्व छीन, मेरी स्त्री को भी जबरदस्ती छीन लिया। और अब मैं, हे प्रभु, तीनों लोक में बेहाल होके फिरता हूं। जब बाली पहुंचा तो कथा ऐसी जाती है कि तारा अब सुग्रीव की पत्नी हो चुकी थी, क्योंकि वो रानी थी। और तारा अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करते हुए जो भी राजा होगा उसके साथ रहेगी। और ये तारा का स्वयं का निर्णय था, कोई फोर्स नहीं था। और वो निर्णय तारा ने एक राजनीतिक निर्णय लिया था, ताकि भविष्य में अंगद युवराज बने। तो जब बाली आया तो तारा को सिंहासन पे सुग्रीव के साथ बैठा देख उसको और क्रोध आया। और हालांकि तारा ने यह स्पष्ट बताया भी बाली को कि वो सुग्रीव के प्रति इतना अन्यायी ना बने, क्योंकि उसने स्वयं, तारा ने निर्णय लिया था कि वो रानी बनेगी। इट इज नॉट बाय फोर्स, शी बिकेम क्वीन ऑफ सुग्रीव विलिंगली। पर रूमा जो सुग्रीव की पत्नी थी, उसको बाली ने फोर्सफुली अपने साथ किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, ये कई चीजों को सिखाती है। कई बार जब हम इसको देखते हैं, इसके बारे में विचार करते हैं, तो कैसे रिश्ते नाते जो इतने एक दूसरे के करीबी होते हैं, एकदम से एक घटना होती है और सब बिखर सा जाता है। वो विश्वास जो तत्काल ही टूट जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन सिचुएशन का, और कम्युनिकेशन ना हो पाना। कई बार संवाद की कमी के कारण भी ऐसा होता है। संवाद की कमी ने बाली को और सुग्रीव को अलग कर दिया। बाली ने सुग्रीव को बात रखने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही देखा उसने मारना शुरू कर। वो किसी शायर ने कहा भी है, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, मैं चुप रहा तो और गलत फहमियां बढ़ी, वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। सो कम्युनिकेशन गैप रिलेशनशिप को तोड़ता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप कि हम कम्युनिकेशन बनाए रखें, सामने वाले को अपनी बात देने का मौका दिए बिना, बात समझाने का मौका दिए बिना यदि हम रिएक्ट करते हैं तो हम लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं करते। यही बाली ने किया।
उसे जो दृश्य दिखा उसे वही सही लगा। उसने एक मौका नहीं दिया सुग्रीव को अपनी बात कहने। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन लेड टू मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन लेड टू रिलेशनल ट्रॉमा। हम अपने अंदर झांक के देखें, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे। संवाद की कमी हमारे रिश्तों में तो नहीं आ गई? और जितनी संवाद की कमी होगी उतना मिस इंटरप्रिटेशन की संभावनाएं बढ़ेंगी। हमारे भाव, हमारी सोच को अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा। और जितना मिस इंटरप्रिटेशन होगा उतना रिलेशनल ट्रॉमा होगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से नरेटिव डिस्टॉर्ट हो जाता है। जिन लोगों से हमारा संवाद ज्यादा रहता है, हम लोग वो हमें अच्छे से समझ पाते हैं। पर जिनसे हमारा संवाद कम होता है, हम उन्हें मौका देते हैं कि वो जो सोचे हमारे बारे में वैसा सोच लें। इसीलिए आज से प्रयास कीजिए, अपने संवाद हर रिश्ते में बेहतर बनाइए। ये ऑफिस में भी उतना ही लागू होता है। जिस सबॉर्डिनेट से, जिस सीनियर से आपका संवाद कम होता है, वहां मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। फिर बॉस मुझे अपने अनुसार वो आकलन कर लेगा, क्योंकि मैं संवाद ही नहीं कर रहा। So I'm putting him free to decide to feel about me whatever he wants to feel. And fear narrows perception and leads to survival based choices. जैसे ही सुग्रीव ने देखा वहां, तो वो एकदम से घबरा गया। और जैसे ही उसको लगा कि बाली मर गया, तो जिसने बाली को मार दिया वो मेरी क्या हालत कर देगा, वो एकदम से फियर में आ गया। और जैसे ही फियर बढ़ा, तो परसेप्शन गलत हो गया। डर के डरा हुआ व्यक्ति सही नहीं सोच पाता। और फिर उसने वो किया जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था, पत्थर लगाया और भागा। तो कई बार जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, तो बहुत बड़े निर्णय लेने से पहले कुछ और लोगों की सलाह ले लेना जरूरी है। ताकि, चूंकि हम तो डरे हुए हैं, हम नहीं चीजों को देख पा रहे हैं ढंग से, पर दूसरे तो देख सकते हैं। और बाली और सुग्रीव एक थे, इतने करीब। पर देखिए, सबसे ज्यादा प्रेम जहां होता है, सामाजिक प्रेम, कई बार देखा जाता है वही सबसे ज्यादा सामाजिक घृणा होती है। हम सामाजिक शब्द क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि वास्तविक प्रेम कभी घृणा में नहीं बदल सकता। अगर वो घृणा में बदल गया तो कभी प्रेम ही नहीं था। हाँ, पर सामाजिक प्रेम वो कभी सागर होता है और कभी मरुस्थल होता है। तो जैसे बाली और सुग्रीव का प्रेम था, वो सागर था प्रेम का। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और वो मरुस्थल में बदल गया। कई बार हम व्यक्ति को उसकी एक गलती पे इतना जज कर लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि उसने इतने सालों हमारा साथ निभाया। हमारी क्षमाशीलता, हम उसके पूरे व्यक्तित्व का आकलन केवल उसे घटना पे कर लेते हैं। सोचिए, कहीं हम भी तो यही नहीं कर रहे हैं। और एक और सबक यहां से सीखने को मिलता है। सो एज वी अंडरस्टूड, अटैचमेंट रप्चर क्रिएट्स डीप रीसेंटमेंट। जब अटैचमेंट रप्चर होता है, जैसे एक मसल रप्चर होती है, कितना दर्द होता है। तो कई बार जब सोशल अटैचमेंट रप्चर होता है, तो बड़ा रिश्ता टूट सा जाता है। पर अगर वो वास्तविक प्रेम है, तो कभी घृणा में नहीं बदलेगा। आप कभी उसका अहित नहीं कर सकते जिसको आप प्रेम करते हैं। और एक और सबक यहां से मिलता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लीड्स टू परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन। जानकारी पूरी नहीं थी, पक्की नहीं थी। ये सोचा सुग्रीव ने कि ऐसा हो गया। बाली को भी ये सोचना बहुत जरूरी था कि मैंने ही कहा था अगर 15 दिन में ना आया तो मान लेना मैं मर गया। तो उसने मान लिया मैं मर गया, और उसके मरने के बाद का जो एसओपी है उसने लागू किया। उसको जबरदस्ती राजा बनाया गया, और तारा ने निर्णय लिया कि वो राज्य हित में उसके साथ रहेगी। पर इसकी सजा केवल सुग्रीव को मिली। और यही इस पूरी कथा का एक टर्निंग पॉइंट बना, सुग्रीव को जब सजा मिली। चलिए, तो अब आगे समझते हैं इस पे आगे क्या हुआ। तो सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा बताई भगवान को और बोला कि ये मेरे साथ हो गया, दिस हैज हैपेंड टू मी। एंड उसने बताया कि किस प्रकार बाली से रिश्ता रप्चर हुआ और चीजें पूरी बिगड़ गई।
आगे बढ़ते हैं। यहां यहां साप बस आवत नाई, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी दय भुजा विशाला। और उसको श्राप मिला हुआ है बाली। हम इसकी भी कथा पढ़ चुके हैं कि दुदुम्भी का जब वध किया था बाली ने, तो उसमें इतने वो आक्रोश में आ गया कि दुदुम्बी राक्षस के शव को उसने जोरदार लात मारी और वो मातंग मुनि के आश्रम में जाके गिरा और पूरा आश्रम खून से सराबोर हो गया। तब उन्होंने उसको श्राप दिया था कि अगर बाली ऋष्यमुख पर्वत पर पैर भी रखेगा तो उसका सर फट जाएगा। तो मैं घबराया रहता हूं और मैं इसीलिए इसी तरफ रहता हूं। जब ये सुना राम जी ने, अच्छा ये कथा भी राम जी ने सुन ही रखी थी कि जब हनुमान जी छोटे थे और वो गर्भ में ही थे माता के, अपनी माता के जब गर्भ में थे, तब किसी ने बताया था बाली को कि अंजना का जो पुत्र होने वाला है वो सर्व शक्तिशाली होने वाला है। तो ऐसी भी कथा सुन रखी थी कि बाली ने अंजना के गर्भ में ही अष्ट धातु की एक वज्र से प्रहार किया, अभिमंत्रित वज्र से। पर जब वो गर्भ तक गया तो हनुमान जी गर्भ में थे, तो शिशु हनुमान जी ने, इन्फेंट हनुमान जी ने वो सारी अष्ट धातुओं को अपने अंदर एसिमिलेट कर लिया और हनुमान जी स्वयं अष्ट धातुओं की शक्ति के साथ प्रकट हुए, पैदा हुए। तो ये भी उन्होंने सुना था कि बाली ने इवन गर्भ में तक हत्या का प्रयास किया हनुमान जी का, क्योंकि बाली जानता था कि हनुमान जी उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और इस प्रकार जब उन्होंने देखा कि वो सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती उसने अपनी पत्नी बनाया हुआ है, ये तो आज के कानून में भी रेप है, तो भगवान की दोनों भुजाएं फड़क उठी, रघुवंशी भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, सुनो सुग्रीव मारहि बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, सुनो सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार डालूं और ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। राम जी सेवक का दुख सुन के व्याकुल हो उठते हैं और स्त्री का इस प्रकार अपमान जैसा बाली ने किया, राम जी की भुजाएं फड़क उठी। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तीन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिर सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। राम जी ने कहा कि जो लोग अपने मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, ऐसे लोगों को तो देखने से भी पाप लगता है। जो अपने पर्वत समान दुख को धूल माने और मित्र के धूल समान दुख को भी सुमेरु पर्वत माने, वही मित्र है। राम जी मित्रता की परिभाषित कर रहे हैं, सुग्रीव से अपनी मित्रता निभा रहे हैं। ये विचार भी निश्चित तौर पर उनके मन में रहा हो। राम जी और सुग्रीव जी में एक समानता रही। राम जी की पत्नी का भी जबरदस्ती अपहरण हुआ, सुग्रीव की पत्नी का भी जबरदस्ती अपहरण हुआ। राम जी उस दर्द को जानते हैं जिससे सुग्रीव गुजर रहे हैं। जीन के असी मति सहज न आई, ते सट कत हटी करत मिठाई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रकटै अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वो अपने दुख को छोटा और अपने मित्र के दुख को बड़ा माने, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं।
वो मित्रता के योग्य ही नहीं है। ऐसे सेल्फिश लोग। अच्छा, जितने लोग हॉस्टल में रहे हैं वो मित्रता का महत्व अच्छे से समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत दूर जाता है, हॉस्टल में होता है, तो उसका सर्वाइवल उसके मित्रों पर ही निर्भर करता है। आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहे हैं, घर से दूर कभी गए हैं पढ़ने के लिए? अगर आप अपने उस दौर को याद करें, तो वो मित्र ही होते हैं जो आपको घर के बाहर घर जैसा महसूस कराते हैं। वो आपके सुख दुख के साथी बनते हैं और ऐसी मित्रता जिंदगी भर चलती भी है। मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पे चलाए। मित्र का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कुछ भी करो। मित्र का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुमसे पहले मैं धर्म के साथ हूं। न स्वयं अधर्म पे जाऊंगा, न तुम्हें अधर्म पे जाने दूंगा। उसके गुण को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छुपाए। पब्लिकली उसके जो गुण है वो बताए, और उसमें जो कमियां हैं उसको प्राइवेट में ले जाके अलग से बताए। ये मित्रता का परिचय है। देत लेन मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। जो मित्र से लेन देन में आशंका न रखे, उसको ये ना लगे कि उसे धोखा दे रहा है सब, वो अपने बल के अनुसार सदा ही हित करता रहे। जो उसमें क्षमता है उस क्षमता अनुरूप अपने मित्र का हित करे, उसको डाउट ना करे। ये एक अच्छी मित्रता के ऐसे टेस्ट है। शंका ना होना, अपने सामर्थ्य अनुरूप मित्र का हित करना, विपत्ति के समय सदा 100 गुना स्नेह करे। जिन लोगों के पास ऐसे मित्र होते हैं, वो विपरीत परिस्थितियों में उनका रेजिलियंस बढ़ जाता है, वो बाउंस बैक कर पाते हैं। क्योंकि मित्र से आप अपने मन की बात शेयर कर पाते हैं, आपको तनाव कम हो जाता है, आत्महत्या की संभावनाएं कम हो जाती है जब ऐसे मित्र आसपास होते हैं। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण, एक जो श्रेष्ठ मित्र, हम हमेशा कहते हैं मित्र एक हो पर नेक हो। ये क्वालिटीज उस मित्र में हो। संत मित्र के इस प्रकार के लक्षण है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहे ही बल्हाई। जो सामने तो बना बना के कोमल वचन कहता है और पीछे बुराइयां करता है, मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, सांप ऐसे टेढ़ा चलता हुआ भागता है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। जो सामने अच्छा बने और पीछे बुरा करे। तो राम जी ने 12 क्वालिटीज मित्र की बताई। पहला, जो बुरे मार्ग से रोकता है वो मित्र। मित्र वो नहीं जो आपकी हर हा में हा मिलाए। ये क्वालिटीज हमें ध्यान रखने की बात है। जो हमारी हर हा में हा मिलाए वो मित्र नहीं। मित्र वो जो बुरे मार्ग पे जाने से रोके। दूसरा, न केवल बुरे मार्ग से जाने से रोके, अच्छे मार्ग पे आगे लेके चले। वो स्वयं धर्म के साथ चले और आपको सही राय दे। याद करते जाइए और ऐसे मित्र को सोचिए जिसमें 12 क्वालिटीज हैं। आप में से, हम में से कितने लोगों के पास ऐसा एक मित्र है? और उस मित्र का नाम अगर आपके ध्यान में आता है, और वो मित्र अगर सशरीर इस धरती पे जीवित है, तो प्रयास कीजिए आज के सेशन के बाद उस मित्र से बात करें और उसे बताएं कि आज 12 क्वालिटीज मित्रता की चर्चा हुई थी, और मैं सोच रहा था, सोच रही थी कि कौन है मेरे आसपास जिसमें पूरी 12 क्वालिटीज है। तो तुम्हारा नाम ध्यान में आया, तो मैंने सोचा तुम्हें बताऊं। तीसरा, जो आपके गुणों को प्रकट करता है, जो आपको याद दिलाता है कि आप में क्या गुण है। परेशान मत हो, ये भी गुजर जाएगा। तुम में क्या क्वालिटीज है याद कराता है। जो तुम्हारे दोषों को ढकता है, सबके सामने तुम्हारे दोष उजागर नहीं होने देता, ताकि तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले इंप्रूव करने की, तुम शर्मिंदा ना हो जाओ। वो लेन देन में शंका नहीं रखता, उसके पास कोई डायरी नहीं है तुम्हें तुम्हारे साथ हिसाब की। किया भरोसा तो आंख बंद करके भरोसा किया। हमेशा सामर्थ्य अनुरूप तुम्हारा हित करता है, जितनी उसमें क्षमता है। विपत्ति के समय तो 100 गुना स्नेह करता है। वो मां बन जाता है विपत्ति के समय।
जब मैं टूटा हुआ होता हूं वो साथ में खड़ा होता है। उस समय मुझे जज नहीं करता, उस समय क्रिटिकल नहीं बोलता, उस समय केवल तर्क नहीं देता, उस समय स्नेह देता है। क्योंकि कई बार मुझे पता है मैं गलत हूं, पर इस समय मुझे प्यार की जरूरत है, ढांढस की जरूरत है। वो स्नेह देता है, तर्क नहीं। ऐसा मित्र जो सामने और पीछे से एक जैसा रहता है। मेरे सामने भी वही होगा, मेरे पीछे भी कभी मेरी बुराई नहीं करे। जो मेरे प्रति मन में कुटिलता नहीं रखता, जो मेरे दुख में दुखी हो जाता है, जो अपने दुख को छोटा मानता है मेरे सामने, और मेरे दुख को बहुत बड़ा मानता है। ऐसा मित्र अगर हमारे पास है दोस्तों, तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति में से एक है। उसको खोना सबसे बड़ी विपन्नता है। किसी भी सूरत में, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए ऐसे मित्र को खोना हमें दिवालिया कर देता है। तो आज याद से फोन लगा के बताइए, हाथ खड़ा करें, कितने लोगों को ऐसा कोई मित्र याद आ रहा है, या कितने लोगों के जीवन में कोई मित्र ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 12 कसौटियों पे खरा उतरता है। एक्सीलेंट। तो जिन लोगों को भी याद आ रहा है, वो भगवान को धन्यवाद दें कि ऐसा मित्र आपके जीवन में है। और किसका त्याग करना है? जो सामने मीठा हो, पीछे से बुराई करे, इनसे दूरी ही भलाई है। ये मित्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुदुम्बि अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। इससे पहले हम इसको समझाएं, ये जो 12 क्वालिटीज हैं, ये हम खुद पे भी असेस करें, क्या मैं अपने मित्र के प्रति ये 12 क्वालिटीज हैं मेरे अंदर? ये सेल्फ असेसमेंट भी करना उपयोगी है। क्योंकि केवल ये अपेक्षा करना कि वो मेरे लिए ये करे, ये पूरी बात नहीं है। क्या मैं ये करता हूं ये 12 चीजें उसके लिए? ये भी एक ऐसे टेस्ट है जो राम जी ने हम सबको दिया है। सुग्रीव ने कहा है रघुवीर, वो बहुत ताकतवर है बाली। जब राम जी ने कहा मैं एक तीर से खत्म कर दूंगा, तो सुग्रीव थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पिटता रहा है बाली से। वो जानता है बाली की शक्ति, जिसने पूंछ पे बांध के रावण के इधर उधर पटक दिया, जो कांख में रावण को दबा के ले जा सकता है। राम जी ने तो कह दिया, और राम जी सन्यासी वेश में, एक धनुष और एक कुछ तीर। तो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि दुदुम्बी, वो लेके गया इनडायरेक्टली, दुदुम्बी राक्षस की जो अस्थियां थी, हड्डियां पड़ी थी, वो दिखाई। उसकी हड्डियां ही पेड़ों से बड़ी थी। सुग्रीव ये बताना चाह रहा था, इतना विशाल काय दानव था वो। और बाली ने यूं मार दिया। तो वो राम जी को अभी जाना भी नहीं था। ये सब देख के राम जी मुस्कुराने लगे। और राम जी ने एक पैर मारा और सारी हड्डियां नीचे जमीन पे गिर गई। जस्ट राम जी वांटेड टू शो हिम कि घबराने की कोई बात नहीं है। पर वो इतना डरा हुआ था। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बधव इन्ह भई परती थी, बार बार नावई पद सीसा, प्रभु जानि मन हर्ष कपीसा। रामचंद्र जी के एक पैर के मारने से वो पूरी हड्डियां जमीन पे आ गई। और रामचंद्र जी ने तो हल्का सा पैर से छुआ ही था। तो उसके अंदर जो बाली से पिटने का डर था कि मैं पिटता रहा हूं हमेशा, और ये मदद कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो डर थोड़ा कम हुआ। उसने भगवान को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि आप सर्वशक्तिमान है, और अब आप मुझे बचा ही लेंगे। ये विश्वास उसके मन में आया। इससे आध्यात्म रामायण में भी ऐसी बात आती है कि बाली की शक्ति के बराबर राम जी की शक्ति है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए सुग्रीव राम जी को ये कहता है कि आपने कहा है कि एक ही बाण से आप बाली को मार देंगे, दूसरे बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुग्रीव कहता है कि ये जो 7 पेड़ है, ये बहुत मजबूत पेड़ है। अगर आप एक बाण से सातों पेड़ को भेद दें, तो मुझे थोड़ा और विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को भी भेद दें। तो राम जी ने कहा तथा इति, ठीक है जैसा तुम चाहो। तो ताल के जो 7 वृक्ष थे,
राम जी ने एक तीर मारा और तीर सातों वृक्ष को चीरता हुआ निकल गया। अब सुग्रीव को पूरी तरह से विश्वास हो गया, और उस सुग्रीव ने कहा, निसंदेह आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा है, और पूर्व जन्मों के कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि आपसे आज मेरी मुलाकात हो गई। अब ध्यान दीजिए, इट इज अ वेरी टिपिकल वे। लोग जनरली तो भगवान हमारी परीक्षा लेता है, पर इंसान कम नहीं है, इंसान भी भगवान की परीक्षा लेता है। और वो किसको भगवान मानेगा? जो उसकी इच्छाएं पूरी करे। और अगर आप मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करते तो आप भगवान नहीं है। ये मेरी डिमांड्स हैं, ये होना चाहिए बच्चे का यहाँ एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा होनी चाहिए, घर धन धान्य से भरा होना चाहिए, ये मेरी 10 डिमांड्स हैं। जो पूरा करे वो मेरा भगवान, और जो पूरा ना करे वो भगवान नहीं। तो बाली टिपिकली रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ अस, मैनी ऑफ अस फॉर दैट मैटर, कि वो उसी को भगवान मानते हैं जो इच्छाएं पूरी करे। हम विश्व के सृजनहार के सामने भी कटोरा लेके ही जाते हैं कि मुझे ये मिले तो आप भगवान हैं। तो बाली भी कटोरा लेके गया, व सुग्रीव भी कटोरा लेके गया, और जब रामचंद्र जी ने अपने शक्ति दिखाई तो वो मान गया कि आप भगवान हैं, नहीं तो संशय में था वो। जबकि रामचंद्र जी को कोई संशय नहीं था, पर सुग्रीव में अभी भी संशय था। और मित्र की परिभाषा है उसमें संशय नहीं होना चाहिए, पर सुग्रीव डरा हुआ था, इस कारण उसमें संशय था। तो रामचंद्र जी ने उसके संशय को एक पैर की ठोकर से समाप्त कर दिया। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं, आर्त अर्थार्थी और जिज्ञासु लोग इतनी सारी इच्छाओं से मुझे बचते हैं। और कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जैसा बचता है मैं भी उसको वैसे ही बचता हूं। जिसके लिए मैं केवल एग्जाम निकालने का साधन हूं, मैं उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं देता। जिसके लिए मैं केवल धन धान्य को प्रोवाइड करने का साधन हूं, वो जब भी मेरे सामने आता है वो यही बातें करता रहता है कि धन धान्य रहे, ये रहे, वो रहे। वो मटेरियल के अलावा कुछ मांगता ही नहीं है। तो उसे मैं केवल मटेरियल देता हूँ, और इस दुनिया से जन्म मन और मृत्यु के चक्र में वो ऐसे ही फंसा रहता है। हर जन्म में पैदा होता है, मुझसे मटेरियल मांगता है। आगे बढ़े। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, उसे क्लैरिटी हुई। पर राम जी ने जब ये किया तो मानो कुछ अंदर तक उसके छू गया, सुग्रीव के ज्ञान एकदम से उसमें प्रकट हुआ। उसे कुछ हिल गया उसके अंदर हमेशा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब पर हरि करे रहु सेवकाई। जब उसे क्लियरिटी हुई तो उसने बोला, हे नाथ, अब आपकी कृपा से मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो गई है, मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया, और अब मैं सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन सब त्याग कर अब बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। यदि आप मुझे ये क्षणभंगुर राज्य दे सकते हैं तो आप तो मुझे वो अनंत राज्य भी दे सकते हैं, मोक्ष का राज्य भी दे सकते हैं। मैं क्यों फिर इन सब चीजों में पड़ूं? मैं संन्यास ले लेता हूं और बस मैं आपके ही चरणों में आना चाहता हूं। सुनने में आप लोगों को अर्जुन की वाणी भी याद आएगी इसमें। मैं बस संन्यास ले लेता हूं, मैं बस आपके आपके ही चरणों में आना चाहता हूं। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि संत लोग ये कहते हैं कि सुख और संपत्ति, ये सब जो भी मटेरियल चीजें हैं, ये तो राम भक्ति के विरोधी हैं। क्योंकि मटेरियल चीज आपके मन को उसमें आसक्त रखेंगे, आपको जिंदगी भर डराया हुआ रखेंगे, और डरा हुआ व्यक्ति केवल अपने डर को मिटाने के लिए ही भगवान की स्तुति करता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो कभी नहीं करता। और जगत में जितने भी मित्र शत्रु सुख दुख सब कुछ है, ये सभी तो माया है, वास्तव इसमें से कुछ नहीं। सुग्रीव श्री राम को माया बता रहा है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा।
सपने हूं जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। और फिर सुग्रीव को यह महसूस हुआ कि बाली से बेहतर तो मेरा हितकारी फिर कोई भी नहीं है। अगर बाली के कारण मैं आपसे मिल लिया, जिसकी कृपा से शोक के नाशक करने वाले आप मुझे मिल गए, अब जिसके साथ स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि मैं क्यों उससे लड़ा, क्योंकि अब मेरे मन में बाली के लिए कोई नाराजगी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोहे हैं। राम जी के सामने आते ही इसीलिए हम मंदिर जाते, इसलिए हम ध्यान करते। चित्त स्थिर हो गया सुग्रीव का। जब भी हम ध्यान कर, राम हमारे अंदर है, रमन्ति इति रामा। जब भी हम ध्यान करते हैं चित्त स्थिर होता है, ज्ञान प्रकट होता है, एंजाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है, मन शांत होता है, नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, हम शांत हो जाते हैं, फिर साफ साफ दिखने लगता है। अब सुग्रीव को सब साफ साफ दिख रहा है कि माया ही दुख का कारण है। एक्सटर्नल आइडेंटिटी, सारे लेबल्स दुख के कारण है। और वो ये सोचा कि ये जो मेरे जीवन में दुख आए हैं, इन्होंने ही तो मुझे राम की तरफ लेके गए हैं। आपको इस दुनिया में जितने लोग आध्यात्मिक साधक मिलेंगे, उनसे आप बात कीजिए, उनके जीवन में एक गहरा दुख कहीं दबा होगा। वो दुख का बीज उन्होंने अच्छे ढंग से पोषण किया, सही उन्हें गुरु मिला, सही सत्संग मिला, इस कारण उस दुख के बीज से आध्यात्म का पौधा निकला। हम हमेशा कहते हैं वेदना वेद बन जाती है, शोक ही श्लोक बनता है। यही इसीलिए महत्वपूर्ण अनुभव है। सुग्रीव कह रहा बाली नहीं होता तो मैं कैसे मिलता प्रभु आपसे। हम लोगों के जीवन में भी अलग अलग बाली हैं, जिन्होंने हमें अकारण कष्ट पहुंचाया है, जिन्होंने हमें दुख दिया है, दुख दे रहे हैं। और उन्हीं बालियों के कारण हमारी संसार से विरक्ति हो रही है। धन्यवाद दीजिए उन बालियों को, कि धन्यवाद हो बाली, तेरे कारण मैं जीवन के बेहतर उद्देश्यों के लिए प्रेरित हुआ। नहीं तो मैं तो वही दो वक्त की चाकरी में ही पूरा जीवन बिताने वाला था। तूने कष्ट दिए तो मैंने कुछ बेहतर सोचा, नहीं तो मैं तेरे आसपास ही सोचता रहा जिंदगी भर। आज कष्ट दिए तूने तो मुझे उस कष्ट से कृष्ण मिले। तूने मेरी तृष्णा तोड़ दी, इतना दर्द दिया, मेरी सारी इच्छाएं तोड़ दी। जब तृष्णा टूटी तो उसी में से कृष्णा का जन्म हुआ। सुग्रीव भटक रहे थे। वो क्राइसिस ऑफन ट्रिगर्स द एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग। ये एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग क्यों आती है? क्राइसिस से। जब मुझे लगता है फिर अगर ये नहीं तो फिर सच क्या है, अगर ये रिश्ता सच नहीं, ये घर सच नहीं, ये सच नहीं, तो फिर सच क्या है? एग्जिस्टेंशियल अवेकनिंग। दुख विवेक का द्वार है। इसीलिए वो कह रहा है बाली मेरा हितकारी है। और इसीलिए जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं वो सब कुछ क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है ये चीजें क्यों हुई। ज्ञान रिफ्रेम्स पास्ट एनिमीज एज लाइफ टीचर्स। अगर ज्ञान उदित हुआ है तो आपको जो पास्ट एनिमीज हैं, आप उनको लाइफ टीचर्स की तरह देखने लगेंगे। मिले हु राम तुम समन विवादा। राम मिल गए इसी कारण, जिसकी कृपा से राम मिले वो बाली है। तो इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रोमैटिक ग्रोथ हुआ। पेन, सफरिंग लेड टू सुप्रीम। ईश्वर प्राप्ति सभी दुखों का अंत है, पर उस दिशा में जाने के लिए कई बार दुख जरूरी होते हैं। और ज्ञानी का अहंकार खत्म होने पर ही तो ज्ञान पैदा होता है। और लोग दर्द दे दे के अहंकार को तोड़ते हैं। ऐसे लोग जो अहंकार को तोड़े, उनको धन्यवाद दें। वो अहंकार को तोड़ते हैं ताकि राम से हम खुद को जोड़ सके। तो बाली के साथ भी यही हुआ। बट बाली आगे कहता है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सुनी बिराग संजुत कपिबानी, बोले बिहिसि राम धनु पानी। बोला प्रभु बस ये आशीर्वाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे राज्य चाहिए, ना बाली से युद्ध चाहिए। अब बस मैं आपकी शरण में रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस भौतिक जगत से।
ये सुनकर राम जी मुस्कुरा के बोले, याद है आपको भगवत गीता? जब अर्जुन इतना परेशान था तो कृष्ण जी भी मुस्कुरा के उत्तर दे। हम लोगों ने गीता में पढ़ा भी था कि अर्जुन रो रहा है, कांप रहा है, और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। यहां बाली, यहां सुग्रीव इतना भाव विभोर हो रहा है, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, परमात्मा ही सब कुछ है, जगत मिथ्या ब्रह्मम सत्यम, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सारे मंत्र शंत एक साथ बोलने जा रहा है। और राम जी हंस रहे हैं क्योंकि राम जी देख रहे हैं सुग्रीव के अंदर परमानेंट कुछ नहीं बदला है, ये इमोशनल हो गया है बस। ये इसको सत्संग से मोक्ष की इच्छा हुई है। अभी ये सत्संग छोड़ के जब वापस जगत में जाएगा फिर उसी में चला जाएगा। ये केवल सत्संग की महिमा है, इसीलिए इतना ज्यादा वो धार्मिक हो गया। अच्छा, सुग्रीव सब कुछ छोड़ के कह रहा है बस मुझे भजन करना है। इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल बायपासिंग। जब अंदर वैराग्य का अंकुर होता है तो वो भुने हुए चने की तरह होता है, फिर वो उसका जगत में अंकुरण नहीं हो सकता, फिर किसी के प्रति नाराजगी नहीं बचती, प्रेम एक्सपैंड हो जाता है और कोई दुख नहीं बचता। जब तक दुख महसूस है उन्हें लोगों के व्यवहार से, जब तक किसी के प्रति नाराजगी है, जब तक डर है, अभी भी हम पके नहीं है, हमारा बीज भुना नहीं है। अभी भी कई बार हम स्पिरिचुअल बायपासिंग कर लेते हैं। जब व्यक्ति जिम्मेदारियों से बचने के लिए आध्यात्मिक, कि भाई नहीं लड़ना तुमसे, आपको पता है आप उसे हरा ही नहीं सकते, इसलिए भी कई बार आध्यात्मिक। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अपने कर्म करो। देखिए राम जी मुस्कुरा के क्या कह रहे हैं, जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई, नट मर कट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। राम जी ने मुस्कुरा के कहा, तुम जो कह रहे हो सब सच है, अहम ब्रह्मास्मि भी सच है, तत्वमसी भी सच है, सर्वम खलविदम ब्रह्म सत्य है, ये भी सच है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, ये सब सच है। जितनी तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो वो सब सच है। पर चलो अब आ जाए मुद्दे पे, क्योंकि राम जी को पता है ये कैप्सूल वैराग्य इसको हुआ है। वो कहते हैं मेरा विषय ये है, मैंने वचन दिया है बाली मारा जाएगा, राज्य तुम्हें मिलेगा, बात खत्म। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, गरुड़ वो गरुड़ जी को कहानी सुना रहे हैं। नट के बंदर की तरह राम जी सबको नचाते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। कहते हैं ना, अपनी बछड़ी के दांत मुझे अच्छे से पता है। ठीक, तो इसी तरह से राम जी को पता है कौन सा वैराग्य स्थिर है, कौन सा टेम्पररी है। राम जी ने कहा वो सब ठीक है, तुम सही कह रहे हो, पर अभी बाली पे बात करते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई हाथा, तब रघुवीर सुग्रीव पठावा, गरजेसी जाई निकट बल पावा। और फिर उन्होंने बोला चलो अब कर्म करते हैं। राम जी ने कहा, धनुष उठाया और चल दिया। एक चीज राम जी ने कभी नहीं त्यागी, धनुष और बाण, वो कभी नहीं त्यागा। राज्य त्याग दिया, रिश्ते त्याग दिए, पर धनुष बाण राम ने नहीं त्यागा, कर्म नहीं त्यागा। कृष्ण बन के भी जब आए तब भी उन्होंने यही संदेश दिया गीता का, नियतम कुरु कर्म त्वा, अपने नियत कर्म करो। शास्त्र विद्धि, शास्त्र ने जो निश्चित किया है, अपने कर्तव्य कर्म जरूर कीजिए। स्पिरिचुअल व्यक्ति एजाइल होता है, डायनामिक होता है, डल नहीं होता। अगर आध्यात्म आपको डलनेस की तरफ ले जा रहा है, आप आध्यात्म नहीं समझे। हाँ, आध्यात्म आपको डलनेस की तरफ नहीं ले जाएगा, इफिशियंसी की तरफ। कृष्ण में गीता कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, आप जियोगे कैसे। राम जी भी कहते हैं, बोले बेहसी राम धनुधार, मुस्कुराते हुए कहे त्याग की बात सुनकर, कि बैलेंस करो अपनी स्पिरिचुअल थिंग्स को
वर्ल्डली ड्यूटीज के साथ। स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म दो पंख हैं, दोनों मस्ट हैं। एक भी कटा तो हम जमीन पे गिरेंगे सीधे आके। कर्म करते रहिए और भक्ति बनाए रखिए। कर्म प्लस भक्ति ही पूर्ण मार्ग है। फेथ एंड एक्शन, रेजिलियंस आता है। हम अच्छा काम करते हैं और जब हम गिरते हैं तो भक्ति हमारी हमें रेजिलियंस देती है। राम जी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं सुग्रीव की, कह रहे हैं तुम जो कह रहे हो सही है, मैं तुम्हारी उस भावना का सम्मान करता हूं, पर कर्म से उसको फिर से जोड़ देते हैं। हेल्दी गाइडेंस यही है, इमोशनल वैलिडेशन। हेल्दी गाइडेंस का मतलब है इमोशनल वैलिडेशन प्लस प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन देना। गिव मी अ सेकेंड, ये बैल बज रही है, एक सेकेंड दीजिए बस। सो रामचंद्र जी, हेल्दी गाइडेंस क्या होता है? इमोशनल वैलिडेशन प्लस डायरेक्शन। वो पहले इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इमोशनल हो रहा, राम जी सीधे तर्क की बात कर रहे हैं। वो सबसे पहले कहते हैं जो तुम कह रहे हो वो सही है, आई अप्रिशिएट, आई रेस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। और जब इमोशनल वैलिडेशन हुआ, उसके बाद कहते हैं चलो अब अपन काम पे भी लगते हैं। फाइन, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कई लोग इमोशनली वैलिडेट नहीं करते, सीधे काम की बात करते हैं। ऐसे तार्किक लोगों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। जब जीवन में रामतुल्य मार्गदर्शक हो, सही संग और धर्म युक्त साहस मिलता है, तो क्या होता है जरा देखिए। आगे है, जब रघुवीर सुग्रीव पठावा, गर्ज से जाई निकट बल पावा। ऐसा सुग्रीव जो ऐसे डरे डरे भागता था, वो बाली के सामने जाके गर्जा, निकल बाली, आ लड़ते हैं। जो बाली को सपने में भी देख के घबरा जाता था, राम जी जब साथ में आए वो गरजने लगा। यही आध्यात्म की ताकत होती है। वो व्यक्ति जो डरता था, इंफ्यूरिटी में रहता था, डिप्रेशन में रहता था, खुद को कमतर मानता था, अचानक वो गरजने लगता है, जैसे शेर गरजता है निर्भय होकर। ऐसा सुग्रीव निर्भय हुआ क्योंकि पीछे रामचंद्र जी खड़े थे। जिसके पीछे स्वयं विधाता होता है वो स्वतः निर्भीक हो जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त न डरता है न डराता है। तो भय से भागता हुआ मन भी अपने जीवन की लड़ाई के लिए तैयार होता है। ये आध्यात्म है कि मैं लड़ूंगा, जीवन से लड़ूंगा और जीतूंगा, और जीत के सबको जीतने का रास्ता बताऊंगा। भागूंगा नहीं, भागना नहीं है। आध्यात्म आगे बढ़ते हैं। तो जाके उसने चुनौती दिया। अब चुनौती दे दी उसने बाली को। सुनत बाल क्रोधातुर धावा। बाली तो चुनौती को मना कर ही नहीं सकता। गही कर चरण नारी समुझावा। सुनी पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा। दे दो बंधु तेज बल सीवा। बाली ने जैसे ही सुना वो क्रोध में भर के दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने उसके चरण पकड़ के उसे समझाया, हे नाथ, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। तारा बहुत विदुषी थी, बहुत ज्ञानी। तारा का जीवन अत्यधिक रोचक है। सबसे पहले उसका विवाह बाली से होता है, फिर बाली की कथित तौर पे मृत्यु हो जाती है। तो फिर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, सबका सुचारू संचालन के लिए वो सुग्रीव से विवाह कर लेती है। वो सुग्रीव की रानी हो जाती है। फिर जब बाली लौट के आता है तो फिर वो पुनः बाली से विवाह करती है, और फिर उसको बाली से अंगद नामक पुत्र भी होता है। तारा सदा से बाली को प्रेम करती थी, किंतु वो अपने कर्तव्यों को, वो अपने राजकीय कर्तव्यों को कभी नहीं भूलती थी। As they say, it is not that the Brutus did not love Julius Caesar, but he loved
रोम मोर देन सीजर। तो इंपॉर्टेंट यह है कि वो अपने कर्तव्यों को निष्पादन करने वाली महिला थी किसी भी स्थिति में। राज्य सबसे पहले उसके जो कर्तव्य है, अपने नागरिकों के प्रति उसके जो कर्तव्य है, तो उसने सुग्रीव से कर्तव्यवश विवाह किया था, प्रेमवश नहीं। वह जीवन को उसी रूप में स्वीकार करती थी जैसा जीवन आता था। उसको पता था कि अगर वो रहेगी रानी तो साम्राज्य के लिए बेहतर कर पाएगी। अब यहां तारा को अच्छे से पता है कि उसका पति भयंकर संकट में है, क्योंकि वो चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करता है, पर अब ये चुनौती ऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि सुग्रीव ऐसे आवाज नहीं दे सकता। और तारा को सारे सूत्रों ने बता दिया था कि सुग्रीव के पीछे राम खड़े हैं। अब सोचिए, जिसके पीछे राम खड़े हो, अगर हम उससे भिड़े तो ये हम राम से ही भिड़ रहे हैं। जो शतरंज जानते हैं, अगर कोई प्यादा वजीर के शय पे है तो वजीर से उसे कभी नहीं मारा जाता, क्योंकि अगर आप उसे वजीर से मारेंगे तो वजीर आपका मारा जाएगा। तो वजीर स्वयं सर्वशक्तिमान श्री राम थे पीछे। वो बार बार कह रही है मत करना, मत जाओ। पैर पकड़ के वो लेट गई। उसको कहा कि तुम मत जाओ, क्योंकि नहीं आ पाओगे वापस। उनकी उनके पीछे राम है। कौशल सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तारा ने कहा वो दशरथ नंदन राम है, रघुकुल नायक राम है। वो काल को भी जीत सकते हैं बाली। किससे लड़ने जा रहे हो? सुग्रीव मत देखो, उसके पीछे कौन है उसको देखो। यही हमें जीवन में करना है। घटनाएं मत देखिए, उसके पीछे क्या लड़ रही है उसको देखिए। तो हम लोगों से लड़ना बंद कर देंगे और सबक लेना शुरू करेंगे। हर घटना के पीछे एक कारण है, एक सीख है, तो हम लोगों को माफ कर देंगे। वो तारा कह रही है कि तुम सुग्रीव को मत देखो, तुम उनके पीछे कौन खड़ा है वो देखो। कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। अब बाली जो कहता है वो भी बड़े पते की बात है। जो कदाची मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। तारा कह रही है बाली, ये रावण नहीं है कि तुम पूंछ में बांध के फेंक दोगे इधर उधर। ये राम है, मत जाना। बाली कहता है कि देखो, मुझे भी मेरे गुप्तचरों ने बता दिया है। मैंने कई लोगों से राम जी का बखान सुना है, और मुझे ये तक पता है वो स्वयं विष्णु के अवतार है, ऐसा सुनने में आता है। तो फिर बाली कहता है पर अगर वो विष्णु के अवतार है तो मेरी डरपोक पत्नी तारा, राम जी तो समदर्शी हैं, उनके लिए सुग्रीव और बाली एक जैसा है। वो क्यों मारेंगे मुझे? और मैं उनसे युद्ध करने जा भी नहीं रहा हूं। वो ऐसा अधर्म नहीं करेंगे। वो क्षत्रिय नियमों का विरोध नहीं करेंगे, वो युद्ध के नियमों का विरोध नहीं करेंगे। वो क्यों लड़ेंगे मुझसे? वो मुझसे लड़ेंगे ही नहीं, मैं उनसे लड़ने नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो समदर्शी हैं। और दूसरा, अगर वो लड़ भी ले मुझसे और मैं मारा जाऊं उनके हाथ, तो अगर मुझे मार दिया तो विष्णु के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। और अगर स्वयं विष्णु मुझे मारे, इससे बड़ी परम गति क्या ही हो सकती है। तो ये तो दोनों तरफ जीत है। अगर वो नहीं है विष्णु तो वो मुझसे हार जाएंगे, और अगर वो विष्णु है तो मैं परम पद पाऊंगा। उनके हाथों मरने से बेहतर क्या हो सकता है? उनके पैरों पर अपने प्राण त्यागना, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और दूसरा, अगर वो अयोध्या के राजकुमार हैं तो अधर्म से युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो निश्चिंत रहो, ये बाली का कैलकुलेशन है। उसको सारी जानकारी है, सारा इंटेल है उसके पास। बट ये उसके दो कैलकुलेशन थे। पहला, वो समदर्शी है, केवल सुग्रीव का साथ क्यों देंगे, मैंने तो उनका कुछ बुरा नहीं किया। दूसरा, वो क्षत्रिय है, जब मैं युद्ध के लिए नहीं लड़का रहा तो मुझसे क्यों लड़ेंगे। तीसरा, अगर वो स्वयं विष्णु है तो मुझे परम पद मिलेगा, और अगर वो विष्णु नहीं है तो मुझे हरा नहीं सकते। तो दिस इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ बाली। इसीलिए बाली कहता है कि मुझे जाने दो।
मान लो मेरा समय आ गया और अगर मुझे जाना भी है भगवान के हाथों, तो जब जब राम कथा होगी मेरा नाम भी राम के साथ आएगा, मुझे जाने दो। ये बोल के वो चला गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीवी, सुग्रीवी जानी, धीरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कह के बाली चला, महाअभिमानी, अभिमानी, रावण को उठा उठा के पटक, विष्णु के अतिरिक्त कोई उसे नहीं हरा सकता। और सुग्रीव तो तिनका है, भिड़ गया हो जाकर। उसने खूब मारा सुग्रीव को, पीट पीट के मारा उसने सुग्रीव। अब जब सुग्रीव पिट रहा था, इसी से तो डर 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 के भागा था। और उसने पहले ही राम जी को कहा था मुझे बहुत डर लगता है राम जी को, इसलिए उसने टेस्ट भी किया था। बहुत पीटा उसने सुग्रीव को। अब जब वो पिटता ही रहा सुग्रीव, तो उसे समझ में नहीं आया क्या करे। अब लड़ाई तो ये बची नहीं थी, ये तो पिटाई थी। लड़ाई तो बराबर वालों में होती है। तो सुग्रीव की पिटाई हुई बहुत बुरी तरह से। वो प्राण बचा के भागा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्ट प्रहार व्रज वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। और फिर जब उसने घूंसे मारे बाली ने, तो ऐसा लगा जैसे वज्र पड़े हो सुग्रीव को। इतना पिट के जो भागा। तो वापस राम जी के पास आके बोला मैंने आपको पहले ही कहा था, ये बाली बाली नहीं है, ये काल है। आपने लड़ने भेज दिया, आपने बोला तुम जाओ ललकारो, मैंने ललकारा, आपने पिटवा दिया इतनी बुरी तरह से। देखा आपने, अभी थोड़ी समय पहले यही सुग्रीव कह रहा था आप ही परम पिता हो, आप ही परमेश्वर हो। अब आगे देखिए, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम, ते नहीं मारे सोई, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। राम जी ने कहा यार तुम बिल्कुल आइडेंटिकल हो, एक जैसे दिखते हो। अब मैं जब तीर चला रहा था तो मुझे ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम दोनों में से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है। अब मैं कैसे तीर चला देता और अगर तुम मर जाते तो। 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, राम जी ने कहा। और आज तक जुडिशरी इस बात को पालन करती है, यही नियम है। राम जी ने गुनहगार को भी छोड़ दिया ताकि बेगुनाह को सजा न मिल जाए। कोई तीर नहीं चलाया जब तक क्लैरिटी ना हो, कोई संशय बचा रहेगा तब तक न्याय का तीर नहीं चलेगा। फिर सुग्रीव जब इतना पिट के आया, उसके घावों पर राम भगवान ने स्पर्श किया और धीरे धीरे उसकी सारी पीड़ा खत्म हो गई। प्रेम का स्पर्श, भगवत स्पर्श हर पीड़ा को खत्म कर देता। जब समाज हमें पीटता है, रिश्ते हमें पीटते हैं, अनुभव हमें पीटता है, समय हमें पीटता है, और फिर जब हम आध्यात्म के रास्ते पे आते हैं तो आध्यात्म मलहम लगा देता है और सारी पीड़ा चली जाती है। आप में से भी कई लोगों की पीड़ा गई होगी गीता में, कई की पीड़ा रामायण में गई होगी। यह आध्यात्मिक मलहम ही तो है जो पीड़ा ले लेता है। भगवान ने पीला पीड़ा ले ली। आगे चलते हैं। मेली कंठ सुमन के माला। अब उन्होंने बोला ये माला पहन के जाओ तुम। पठुआ सुनी, पठुआ पुनि, बल दे बिसाला, पुनि नाना बिद भई लड़ाई, बिटप ओट देख ही रघुराई। अब भगवान ने एक माला दी कि तुम ये माला पहन के जाओ और फिर जाओ वापस उसे ललकारो। और वो इतनी बुरी तरह से तो पिट के आया था, पर ये करना भी था। फिर से वो डरता हुआ पहुंचा माला पहन के, इस बार फिर से उसने लड़का युद्ध की। अब तारा खड़ी हो गई। तारा ने बाली के पैर पकड़ लिए, बोला बाली लॉजिक से सोचो, जो इतनी बार बुरी तरह से पिट के गया है, पिछली बार तुमने पीटा था तो सालों उसने शक्ल नहीं दिखाई, अभी पीटा और वापस आ गया हो एक दिन के अंदर लड़ने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ उसके पीछे है बाली, ये तुम समझो। इतनी ताकत कहां से आ रही है।
पर बाली ने फिर तारा की एक नहीं सुनी, वही तर्क दिया। जब हम हमारे शुभ चिंतकों की सही राय भी नहीं सुनते तो हमारा पतन निश्चित होता है। रोती रही तारा, बाली रुका नहीं। युद्ध शुरू हुआ। राम जी वृक्ष की आड़ से उस युद्ध को देख रहे थे। अब साफ अंतर था, न्यायी और अन्यायी। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज सर तानी। सुग्रीव ने बहुत छल किए, पर बाली तो बाली था, वो तो बल इनकारनेटेड था। उसने बुरी तरह से फिर से पीटना चालू किया। इतना पीटा कि वो सुग्रीव हृदय से ही हार गया, निढाल हो गया। और जैसे ही भक्त अपने कर्म करने के बाद निढाल हो गया कि प्रभु अब और मैं नहीं कर सकता, तब स्वयं प्रभु आए। इसी तरह से द्रौपदी ने सारे प्रयास कर लिए अपनी साड़ी रोकने की, फिर बोला कृष्ण अब मैं नहीं कर सकती, अब बस तेरा ही सहारा है। प्रभु आए, अपने कर्म कर लो। द्रौपदी ने पहले पूरी ताकत से अपनी साड़ी पकड़ी, संभाली, जो कर सकती थी की उसने, अपने प्रयास कर लिए, जो उसके क्षमताओं में था उसने सब कुछ किया। और उसके बाद वो निढाल हो गई। अपने कर्म कीजिए और फिर राम को पुकारिए, वो आएंगे। तब एक बाण मारा और वो बाली वाली के हृदय में लगा सीधे। परा बिकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर छाप बढ़ाए। बाण लगते ही बाली धराशायी हो गया, गिर पड़ा। सब रुक गया, समय रुक सा गया। और स्वयं राम अब सामने, उसके हृदय में बाण लगा हुआ। राम जी को देख के बाली उठ के बैठा। भगवान का श्याम शरीर, सर पे जटा, लाल नेत्र क्रोध से, बाण लिए और धनुष चलाए हुए राम आ गया है। स्वयं विष्णु का अवतार बाली को दिखा। अंत पल में अपने आप जीवन स्पष्ट देखने लगता है। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की। बार बार राम को आंखें खोल खोल के, उसकी आंखें बंद हो रही थी क्योंकि हृदय से लहू बह रहा था, अंतिम सांसें वो गिन रहा था। पर बार बार वो राम जी की शक्ल देख रहा था, स्वयं विष्णु, स्वयं जगदीश्वर। और उनके चरणों में उसने अपने पूरे चित्त को लगा दिया। प्रभु को पहचान कर अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में भगवान की भी प्रीति थी, पर मन में कठोर विचार भी थे, मुख पे कठोर वचन भी थे। अंदर भगवान के लिए श्रद्धा भी थी, पर नाराजगी भी थी। वो बोला, धर्म हेतु अब तरहु कुसाई, मारे हूं मोहि ब्याग की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे भगवान, हे नारायण, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, फिर मुझ पे छिप के आपने क्यों प्रहार किया? आप आते, ललकारते और मुझसे लड़ते सामने से। आपने मुझसे ऐसे छिपके मुझे मारा, व्याग की तरह, जैसे कोई शिकारी मारता है अपने शिकार को। और मैं बैरी हो गया भगवान, सुग्रीव प्यारा हो गया। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज, भगवान कहते हैं, अनुज बध भगिनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम एचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बंधे कछु पाप न हुई। राम जी ने कहा है मूर्ख सुन, जो छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। जो इनको कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। जो तू कर रहा था
वो रेप था, बलात्, अपने आप को किसी स्त्री पर थोपना था। ऐसी ही उल्लेख आता है आध्यात्म रामायण में। राम जी कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए मैं धनुष धारण करता हूं बाली, और अधर्म करने वालों को मारकर मैं सत्कर्म का पालन करता। तू अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ बलात् रमण करता था। बलात् रमण का तात्पर्य बलात्कार ही है। तू बलात्कार करता था, इसलिए मैंने तेरा संहार कर दिया। और जो भी गलत करे उसका संहार करना अनिवार्य है। राम जी आगे कहते हैं, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी के बाण से मारा गया और उसने अपना शरीर छोड़कर परम पद को प्राप्त किया बाली ने। ऐसा पद जो परमहंसों को भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा कैसे हुआ? जरा और समझते हैं, इसको डिटेल में जाते हैं। मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना, मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। और बाली, तू इतना अभिमानी हो गया, तेरी पत्नी तुझे बार बार कहती रही कि सुग्रीव से अब मत लड़, तुझे पता था सुग्रीव के पीछे मैं खड़ा हूं, तो तूने मुझे लड़ाई के लिए कैसे नहीं ललकारा बाली? ये जानते हुए भी कि सुग्रीव मेरे बल पर है, तूने लड़ाई करी, इसका मतलब तो मुझसे ही युद्ध कर रहा था। सुग्रीव तो केवल बीच में एक प्यादा था। तूने उसे मारना चाहा, ये जानते हुए भी कि वो मेरा आश्रित है, मुझ पर आश्रित है। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मेरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। सारी बात सुनने के बाद सुग्रीव ने कहा, बाली ने कहा, हे प्रभु, मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चल सकती, पर आपके हाथों ज्ञान प्राप्त करने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। स्वयं भगवान किसी को बताए तो किसके ज्ञान चक्षु न खुलेंगे? अब मैं पापी नहीं रहा प्रभु, मुझे मेरे गलती का दंड मिल गया, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसेहु निज पानी, अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। बाली की बात सुनकर राम जी ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। राम जी ने कहा कि तुम अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें जीवन फिर से जीवित कर देता हूं, तुम्हारे प्राणों को अचल कर देता हूं, ये तीर निकाल कर मैं तुम्हें फिर से ठीक कर देता हूं। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। अब इस घटना को वाल्मीकि रामायण ने बहुत अच्छे से रखा है, इससे और क्लैरिटी होती है। 17वें सर्ग, बाली का क्या कहना था? पहला तर्क, ये युद्ध नहीं है राम जी, ये छल है। मैं आपसे युद्ध, ये एग्जैक्टली वही लाइन है, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके कौन सा गुण प्राप्त किया, किस यश का उपार्जन किया? क्योंकि युद्ध के लिए मैं दूसरों पर रोष प्रकट कर रहा था, पर आप बीच में आए और मैं मृत्यु को प्राप्त। तो पहली बात, ये छल है, ये पहला तर्क था उसका। दूसरा तर्क क्या था कि हे राजा, इंद्रिय निग्रह, शम, धर्म, धर्म, धैर्य, सत्य, ये सब राजा के गुण हैं। आप तो राजा हैं, अपराधियों को दंड देना राजा का गुण है। और मैं ये विश्वास करके लड़ने आया था कि आप मुझ पर छुप के आक्रमण नहीं करेंगे। तारा ने मुझे कहा था, पर आपने छुप के आक्रमण करा मुझ पे, क्या ये कहां से सही? ये दूसरा विषय उसने उठाया। तीसरा विषय उसने उठाया, हे नरेश्वर, हम तो वन में रहने वाले मृग हैं, हम वानर हैं, वन में रहते हैं जैसे मृग रहते हैं वन में, हमारी प्रकृति है, और आप मनुष्य हैं। वन में रहना, वानर होना हमारी प्रकृति है, पर आप तो मनुष्य हैं। मनुष्य और वानरों में क्या लड़ाई आपस में? आप क्यों आ गए इस लड़ाई में? और वानरों का तो चमड़ा भी नहीं उपयोग होता, उनकी हड्डियां, उनका मांस भी नहीं खाया जाता,
तो ना तो आप मुझे खाएंगे, ना ना मैं आपके किसी उपयोग का हूं, ना मेरा चमड़ा उपयोग का है, ना बानर और इंसानों में कोई लड़ाई है। आपने मुझे मार दिया। जब मैं आप जब तक मैंने आपको नहीं देखा था, मैंने आपके बारे में सुना था, तब मुझे लगा था कि आप मुझे असावधान देख के नहीं मारेंगे, आप मुझे मौका देंगे लड़ने का। ये तीसरा तर्क है। सारे तर्क देखते रहिए। तीसरा तर्क है हम तो पशु हैं, पशु समान है हम। इंसान और पशु में आपस में, और वो भी कौन से, जिनका ना मांस उपयोग होता है ना हड्डी। क्यों मारा आपने? और अंतिम तर्क उसका, जिस उद्देश्य को लेके आप सुग्रीव के दोस्त बने, अरे आप मुझे बता देते। रावण को पूंछ पे मैंने मार मार के इधर उधर फेंका था। आप मुझे बोलते कि सीता जी के साथ ये हो गया है, सुग्रीव से दोस्ती करने की जरूरत क्या थी? आप सुग्रीव के साथ चले गए, आप मुझे बता देते। मैं रावण को बांध के आपके पैरों में रख देता, वो माफी मांगता, गिड़गिड़ाता और माता को वापस देता। मुझे बोल देते आप। सुग्रीव की क्या जरूरत थी? ये उसका अगला तर्क था। और अगर आप मेरे सामने से लड़ते भगवान, तो सूर्य पुत्र यम देवता के दर्शन में आपको करा देता। पर आप सामने से लड़ाई नहीं, आपने तो छुप के अटैक किया। ये तो गलत है। ये सब बाली के तर्क हैं। ये तर्क आज भी कई मंडपों में दिए जाते हैं। अब जरा सुनिए राम जी का उत्तर क्या है। और इसीलिए समझ में आता है कि कई बार इंसान अपनी लिमिटेड बुद्धि से उस परम को देखने की कोशिश करता है। राम जी के उत्तर सुनिए। बाली ने कहा, यह युद्ध नहीं, यह छल है। राम जी ने कहा, यदि तुम सुसंस्कृत हो, अगर तुम खुद को मान रहे हो भाई तुम एक राजा हो, तुम कुछ भी हो, और तुम खुद को वेल एजुकेटेड सुसंस्कृत मान रहे हो, तो फिर समझो। जब तुम कह रहे हो ये युद्ध नहीं ये छल है, राम जी ने कहा ये छल नहीं है बाली, ये दंड है। क्या मतलब हुआ इसका? राम जी ने कहा, ये पर्वत, वन, कानन, ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंश राजाओं की है। ऐतिहासिक रूप से, शास्त्रीय रूप से, भौगोलिक रूप से। और यहाँ के पक्षी पक्षु मनुष्यों पर दया करना और दंड करना मेरा अधिकार है। तो ये मत समझो कि हम दोनों में लड़ाई हुई। युद्ध दो राजाओं में होता है। तुम मेरे सब्जेक्ट हो। ये पूरी धरती इक्ष्वाकु वंश की है। मैं राजा हूं, तुम सिटीजन हो। और ये छल नहीं है, ये दंड है। आगे सुनिए। और भरत राजा जो हैं, उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि दंड कारण्य वनों में सब कुछ का प्रभार मैं देखूंगा। याद कीजिए, हमने बात की थी इसको अयोध्या कांड में भी, कि दंड कारण्य वन का पूरा साम्राज्य मैं देखूंगा और वहां अश्योर करूंगा कि धर्म स्थापित हो। तो ये मेरी टेरिटरी है। और यहां धर्म के विरुद्ध जो आचरण करेगा उसको सजा देना मेरा कर्तव्य है। मैं युद्ध नहीं करने आया, मैं दंड देने आया हूं। तो पहली बात समझो, ये दंड है, ये युद्ध नहीं है। बार बार इसको युद्ध का नाम मत। और हम लोग अश्योर करते हैं इक्ष्वाकु वंश कि जो धर्म से भ्रष्ट पुरुष होगा उसको विधि पूर्वक दंड दिया जाएगा। और जो अपराध तुमने किया है, बलात् किसी स्त्री का शील भंग भंग करना, ये इसका एकमात्र सजा मृत्यु है। राम जी ने कहा। दूसरी बात, तुम कह रहे हो धर्म से चलो, अपराधियों को दंड देना, और तुमने सोचा था कि मैं इन्हीं सब विचार पे रहूंगा कि मैं धर्म से चलूंगा, अपराधियों को दंड देने के लिए कार्य करता हूं, और इसीलिए तुम तारा के मना करने पे भी आ गए। तो बाली में वही कह रहा हूं, ये अपराधियों को दंड देना है। ये युद्ध नहीं है जो मेरे तुम्हारे बीच में हुआ, मैंने तुम्हें दंड दिया। धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुष को दंड देना विधान है। तुमने पूरे जीवन में अपने काम को प्राथमिकता दे रखी थी। किसी दूसरी स्त्री पर बलात्कार तुमने किया, एक गर्भस्थ शिशु की हत्या करने का प्रयास तुमने किया, तुमने सदा धर्म को हानि पहुंचाई। तुमने ऋषि के आश्रम पे शव फेंक के मारा। ये सब चीजें तुम्हारी निंदा हुई है। पर तुमने अति तप करी जब तुमने स्त्री का शील भंग किया। और इसीलिए सनातन धर्म के अनुसार स्त्री का शील भंग करने का सजा मृत्यु है। और इसीलिए तुम स्वेच्छाचारी हो, इसलिए तुम्हें दंड मिला है। युद्ध मत बोलो इसे। अगली बात,
और तुमने ये भी कहा कि हम तो पशु हैं, हम तो वन में रहने वाले लोग हैं, हमसे आप क्यों लड़े? तो अगर तुम खुद को पशु मानते हो, चलो तुम इंसान मानते हो, तो जो तुमने काम किया वो इंसानों लायक नहीं था। तुम अगर खुद को राजा मानते हो, तो जो तुमने बलात्कार किया वो राजा लायक कार्य नहीं था। पर यदि तुम खुद को पशु मानते हो, तुमने ये भी तर्क दिया कि मैं पशु हूं, तो फिर राम जी ने कहा, तो हे वानर श्रेष्ठ, ये कार्य तो क्षत्रिय हमेशा से करते आए हैं। वो गड्ढे बना के, गुप्त मार्ग बना के, छुप कर पशुओं का शिकार करते हैं। ऐसे थोड़ी बोला जाता है हिरण को आओ और मुझसे लड़ो। हिरण भागता है और उसको पीछे से मारा जाता है। ऐसे ही पशुओं का शिकार होता है, पशु भयभीत होकर भागते हैं। अगर तुम पशु हो तो बिल्कुल मैंने सही मारा तुम्हें। क्षत्रिय शुरुआत से ये होता रहा है। वो मृगया, उनको दोष नहीं लगता इस चीज का, क्योंकि आपको एनवायरमेंटल बैलेंस करना होता है। कोई पशु बढ़ता है, उसको उसको आप, क्योंकि आप फूड चेन में हाईएस्ट है, तो आप उसको, आज भी आप जाइए जंगलों में, कई जगह शासन आदेश देता है आज 21वीं सदी में भी, कि आपको जंगली सूअरों को मारना है, क्योंकि वो फसलों को परेशान कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। जब हमें इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए पशुओं को मारना होता है, तो ऐसे थोड़ी बुला बुला के मारते हैं, शेर आगे भागता हम पीछे भागते हैं, मारते हैं, तो इस तरह से तुम्हें मारा गया। और फिर राम जी ने कहा कि तुमने कहा कि मैं सुग्रीव से दोस्ती, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती कर लेता। दोस्ती स्वार्थवश नहीं होती, दोस्ती धर्मवश होती है। तुम्हें ऐसा लगा है कि सुग्रीव से मैंने दोस्ती की क्योंकि सुग्रीव कमजोर है या सुग्रीव समथिंग। दोस्ती मैंने सुग्रीव से नहीं की। मेरा अलायंस बाली सुग्रीव से नहीं है, मेरा अलायंस धर्म से है। और मेरा विरोध बाली तुमसे नहीं है, मेरा विरोध अधर्म से है। अगर तुम धर्म पे होते तो मैं तुमसे दोस्ती करता, पर तुम अधर्म पे थे। और यही बात कृष्ण ने फिर से रिपीट की द्वापर में, जब कृष्ण आए। इस बार सूर्य पुत्र था कर्ण, पर त्रेता में सूर्य पुत्र था सुग्रीव। तो त्रेता में सूर्य पुत्र सुग्रीव था, वो धर्म के साथ खड़ा था, राम जी ने धर्म का साथ दिया। पर इस बार सूर्य पुत्र हुआ कर्ण, वो अधर्म के साथ खड़ा था, तो राम जी सूर्य पुत्र के विरुद्ध करे थे। त्रेता में इंद्र पुत्र बाली अधर्म पे था, तो राम जी बाली के विरुद्ध खड़े। द्वापर में इंद्र पुत्र अर्जुन धर्म के साथ था, तो भगवान अर्जुन के साथ खड़े थे। हम इंसानों को लगता है कि भगवान व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, भगवान बार बार कहते हैं मैं केवल धर्म के साथ खड़ा होता हूं। मेरी कितनी पूजा कर लो, कितनी अर्चना कर लो, कितना मेरी स्तुति कर लो, अगर तुम अधर्म के साथ हो, मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होऊंगा और तुम्हारा संहार मैं करूंगा। और मेरी पूजा मत करो, मेरी अर्चना मत करो, धार्मिक कार्य करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, तुम्हारी शील्ड बनकर। राम जी ने कहा, तो और तुम्हें यह पता था सुग्रीव से मेरी मित्रता हो गई, तो भी तुम सुग्रीव से लड़ने आए, तुमने मुझे युद्ध में चैलेंज किया, और इसीलिए तुम मारे गए। तो ये मत समझना कि मैंने सुग्रीव का साथ दिया, मैंने धर्म का साथ दिया। अगले जन्म में तुम आओगे, संभवतः मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं इंद्रपुत्र का साथ दूंगा, अगर वो धर्म के साथ खड़ा होगा। इतनी सुंदर एक मनुस्मृति में बात आती है जो राम जी कोट करते हैं। मनुष्य पाप करके अगर राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं, तो वो शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु की भांति स्वर्गलोक में जाते हैं। अगर मैंने गलती की और उसका दंड मैंने भोग लिया यहां, इसका मतलब वो गलती न्यूट्रल हो गई। इसलिए जब भी हमें दंड भोगना पड़े, प्रसन्न रहिए, वो गलती न्यूट्रल हो रही है। यही सबक मिल गया। चोर आदि पापी पुरुष उस पाप से मुक्त हो जाते हैं, राम जी ने कहा, जब उसको सजा मिल जाती है। इसलिए एक बार सजा मिल गई, वो पाप न्यूट्रलाइज हो गया। पर ये नीचे वाली लाइन सबसे कीमती यार, रियली लव इट, और सारे प्रशासन में बैठे लोग, शासन में बैठे लोगों को ये लाइन सुननी चाहिए। किंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता, तो उसे स्वयं उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। राम जी ने, अगर किसी ने पाप किया है और राजा ने उसको सजा नहीं दी, उसका पाप राजा को भोगना पड़ेगा। ये बड़ी कीमती बात है।
इसीलिए दंड मिलना चाहिए हर गलती को। जो दंडनीय पुरुष को दंड देता है और तथा दंड का अधिकारी होकर दंड भोगता है, ये दोनों लोग अपने कर्तव्य कर्मों से मुक्त होते हैं और ऋणी नहीं रहते। मतलब मेरा कार्य अगर दंड देना है तो मुझे दंड देना चाहिए, और अगर आपने गलती की है और आपको दंड मिलना चाहिए तो आपको दंड मिला तो आप ऋण हो गए। मैंने दंड दिया, मैं ऋण हो गया, ऋण हो गया मतलब ऋण से मुक्त हो गए, उस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए बाली, ये मस्ट था कि तुम दंड भुगतते, और ये मस्ट था कि मैं दंड देता। ये युद्ध नहीं था, ये दंड था। और अगर तुम इंसान थे तो तुमने इंसानों जैसे कर्म नहीं किए, और अगर तुम पशु थे तो मैंने जैसे मारा, पशुओं को वैसे ही मारा जाता है। और इतना अत्याचार और अधर्म करके तुम धर्म की बात मत करो, ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। यही बात भगवान ने कर्ण को डांट के कही थी, जब कर्ण का चक्का फंस गया था और कर्ण कह रहा था ये अधर्म है ऐसे मारना। तो कृष्ण जी ने कहा था अभिमन्यु को मारना मारना धर्म था। स्त्री का शील भंग करने में, चीर हरण में उसको वैश्या कहना धर्म था। जो अब तुम ये कह रहे हो, धर्म की बात तुम कर रहे हो। तो यही बात राम जी ने, कृष्ण जी ने हमेशा ये कही कि धर्म सबसे ऊपर होगा, बाकी सब चीजें पीछे आएंगी। रघुवंश में एक सुंदर बात है इक्ष्वाकु वंशियों के लिए। कालिदास लिखते हैं, बहुत सुंदर है कि कैसे होते हैं रघुवंश के लोग। राम जी का चरित्र देखिए, और ऐसा ही हम सबको होना चाहिए। रघुवंशम में प्रथम सर्ग में ही आता है रघुवंशी कैसे होते हैं। सुनिए कितनी प्यारी बात है। वे जन्म से ही हुआ करते हैं शुद्ध, वो शुद्ध घरों में पैदा लेते हैं, ऐसे संस्कार मिलते हैं कि वो शुद्ध होते हैं। वे जन्म से ही हुआ करते हैं शुद्ध, वे कर्म में तब तक निरत रहते हैं जब तक फल निर्वहन ना हो जाए। कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरा करके छोड़ते हैं, ये होता है रघुवंश। वे शासक बने रहते हैं सम्यक दर्शन पृथ्वी के, वो समदर्शी होके, धर्मपरायण होके पूरी धरती का शासन करते हैं सम्यक दृष्टि से। उन इनका रथार्थ स्वर्ग तक पहुंचता है, इनकी कीर्ति स्वर्ग तक जाती है, चारों लोक में ये फेमस होते हैं। ये अग्नि में डाले रहते हैं आहुति विधि पूर्वक, ये सारे यज्ञ करते हैं अपने जीवन के, हर संस्कार ये उससे गुजरते हैं, हर कर्तव्य कर्म करते हैं, हर आहुति देते हैं। ये होता है रघुवंश। ये किया करते हैं अतिथियों की अर्चना और उन्हें दान दिया करते हैं, ये दान देने वाले लोग होते हैं। ये दंड देते हैं अपराध के अनुरूप, जैसा अपराध वैसे दंड देते हैं। ये जाग जाते हैं समय पर, ये टाइम से उठते हैं, ये जोड़ते हैं धन त्याग के लिए, ये इकट्ठा करते हैं ताकि त्याग कर सके जब जरूरत पड़े समाज के लिए। तेन तक तेन भुंजता, ये खुद के लिए नहीं इकट्ठा नहीं करते। याद कीजिए राजा हरिश्चंद्र। ये मितभाषी बने रहते हैं सत्य के लिए, ये कम बोलते हैं पर जो बोलते हैं वो सत्य होता है। सत्यम वद धर्मम चर। ये दिग्विजय चाहते हैं किंतु यश के लिए, ये दिग्विजय करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर हर तरफ स्टैब्लिश हो सके। ये शैशव में ही कर चुके होते हैं विद्याभ्यास, जब ये बच्चे होते हैं तो ये ढंग से पढ़ाई करते हैं और ये सीखते हैं शास्त्रों को। ये चाहते तो हैं विषय केवल, किंतु यौवन में ये विषय में जुड़े होते हैं पर केवल यौवन में, गृहस्थ आश्रम में ही ये विषय ही रहते हैं। ये गृहस्थ आश्रम में आते तो हैं किंतु केवल संतति के लिए, ये खुद के काम वासना के लिए गृहस्थ में नहीं आते। ये अगली जनरेशन को दुनिया में लाने के लिए, उत्तराधिकारी को पाने के लिए गृहस्थ आश्रम में आते हैं। ये वृद्धाश्रम में जाते ही मुनिवृत्ति से जीते हैं और ये शरीर छोड़ देते हैं अंत में योग से। आप कई लोगों को देखेंगे रघुकुल में, वो योग से जल समाधि ले लेते हैं। ये है रघुकुल, इस तरह से रघुकुल जीता है। ये सारी बात सुनने के बाद पाली के ज्ञान का चक्षु खुल गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म से जिसकी साधना करते हैं, फिर भी अंत काल में उनका मुंह पे राम नहीं आता। पर बाली का आप देखिए उसकी किस्मत। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बने ही नवा बनावा। वो जिसके लोगों के मुंह पे आखिर में राम नाम नहीं आ पाता, वो राम मुझे अपनी गोदी में रखे हुए हैं। मैं अपने अंतिम प्राण राम की गोदी में राम को देखते हुए त्याग रहा हूं। इससे बड़ा सहयोग और इससे बड़ा मेरा
धन्य भाग क्या हो सकता है? बाली ने कहा, सो नयन गोचर जासु, गुण नीत नेत कही श्रुति गावही, जीति पवन मन गो निरसी, करी मुनि ध्यान कब को ही पावही, मोही जानी अति अभिमान, बस प्रभु करे राखू शरीर ही, अस कवन सट हटि काठी, सुर तरु बारी करही बबूरही। श्रुतियां जिसको नेति नेति कहकर जिसका गुणगान करती हैं, प्राण और मन जीतकर इंद्रियों को नीरस बनाकर, मुनिगण जिसके ध्यान करते करते सदियों बिताने के बाद भी एक झलक भी पा पाते हैं, ऐसे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। और आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर तुमने कहा कि ये मैं शरीर रख लूं। राम जी ने कहा, मैं तुम्हें अभी भी जीवित कर सकता हूं, मैं शरीर रख लूं। आपने कहा, ऐसा कौन सा मूर्ख होगा प्रभु जो कल्प वृक्ष को काट कर बबूल लगाना चाहेगा। आज आपकी गोदी में प्राण त्यागना, ये 100 जन्मों के जीवन से बेहतर है। कौन इस नश्वर शरीर की अब रक्षा करना चाहेगा प्रभु? अब नाथ कर करी करुणा बिलो कहू देऊ, जो बर मांगहु जेहि जोनि जन्म, कर्म बस तह राम पद अनुरागहु, यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गाही बासुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, अब बस मैं यही आपसे चाहता हूं, अब मैं कहीं भी जन्म लूं, मैं आपका ही भक्त बन के जन्म लूं प्रभु। मेरे जो भी कर्म मुझे जिस योनि में ले जाए, मैं आपका भक्त बनूं। और हे प्रभु, मेरा जो पुत्र अंगद है, जो बल और विनय में मेरे ही समान है, उसे आप स्वीकार करें, उसको अपना दास बनाइए। मैं अपने पुत्र के ऋण से भी मुक्त होता हूं। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्हि तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। इस प्रकार बाली ने रामचंद्र जी की बाहों में अपने शरीर को वैसे ही त्याग दिया, अनासक्ति से इस जगत से वो मुक्त हो गया, जैसे एक बड़े से हाथी की गर्दन से एक फूल की माला गिरती है और उसे पता ही नहीं पड़ता। चलिए हम सब भी अपने जीवन को राममय बनाए, ताकि रामचंद्र जी की शरण में अपने सारे अटैचमेंट्स, अपने सारी वासनाओं से मुक्त हो सके। आज के लिए